हेलो चिल्ड्रन, हम आपकी कविता फ्रॉम टुमारो ऑन देख रहे हैं। आपने इसको पढ़ा होगा। मैंने आपको बताया ये जिसने इस कविता को लिखा है इनका नाम है एन फ्रैंक। उम्र सिर्फ 15 साल जब इनकी मौत हुई। क्या हुआ होगा? 1929 में जन्म एन फ्रैंक का एक जूइश फैमिली में। जू एक समुदाय होता है। फ्रैंकफर्ट में इनका जन्म हुआ। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और जूइश लोगों को पकड़ पकड़ के बंदी बनाया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था। इसके परिवार में, फ्रैंक के परिवार में, उसके फादर ओटो, उनकी मदर मार्गोट, इनकी सिस्टर और एन, 4 लोग। एन 13 साल की थी जिस समय उनको एक डायरी गिफ्ट में मिली। एक्चुअली वो डायरी नहीं थी, वो एक ऑटोग्राफ बुक थी। और उस ऑटोग्राफ बुक को, जिस पे सिग्नेचर करते हैं बेटा, किसी से साइन लेना है, आपका ऑटोग्राफ, कुछ लिख के शुभकामना संदेश और उसके नीचे दस्तखत होते हैं, वो ऑटोग्राफ बुक कहलाती है। उस ऑटोग्राफ बुक को इन्होंने अपनी डायरी में कन्वर्ट कर लिया और जिस दिन इनको मिली, इनके 13वें जन्मदिन पे, उस दिन से ही, उसके दूसरे दिन से ही इन्होंने उसमें अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। जूइश लोगों के ऊपर हमले बढ़ने लग गए थे, उनको मारा जा रहा था। तो एन फ्रैंक को उनके फादर लेके पूरे परिवार के साथ एक स्थान पे छुपने के लिए वो लोग चले गए। वहां वो लोग छुपे। 1942 से 1944 के दौरान 2 सालों तक एन वहां छुपी हुई रही अपने परिवार के लोगों के साथ। कुछ और भी लोग थे जो इनके साथ थे और इनकी मदद कर रहे थे। उन्नीस 1945 सोल्जर्स ने इनको, सैनिकों ने इनको पकड़ लिया। इनके छुपने के स्थान से इनको ढूंढ निकाला गया और इनको कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया, जहां पे बहुत सारे लोगों को रखा गया था। और वहां से धीरे धीरे करके लोगों को मारा जा रहा था। एन कंसंट्रेशन कैंप में जाने के बाद बीमार पड़ गई और टाइफस फीवर से इनकी मृत्यु हो गई, जबकि उम्र इनकी सिर्फ 15 साल थी। अपनी जिंदगी में इतना दुख झेलने के बावजूद छोटी सी उम्र में, जब 15 साल में ही इनकी मौत हो गई, एन बहुत कष्ट में थी जब वो छुप के रह रही थी। लेकिन उस समय भी उनके मन में ये बात, ये भावना कि मुझे दुखी नहीं रहना है, आज कम से कम मैं खुश रहूंगी। आज खुश, कल से भले ही दुखी रहूं। हर आने वाले दिन के साथ अपने मन में ये भावना डाल लेना कि मुझे आज दुखी नहीं रहना है। दुखी होने का काम कल से, आज मैं खुश रहूंगी। आज चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा हो जाए, आज चाहे मेरे साथ कितना भी गलत हो जाए, आज चाहे मुझे कितना भी खराब अनुभव क्यों ना हो, मैं आज दुखी नहीं रहूंगी। मैं आज खुश रहूंगी, कल मैं भले ही दुखी हो जाऊं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी भावना अपने मन में डाल ले कि आज कुछ भी हो मेरे साथ, मैं आज दुखी नहीं रहूंगा या रहूंगी, तो वो इंसान खुद भी खुश रहेगा और अपने साथ में बाकी लोगों को भी खुश रखेगा। एन ने यही चीज सोची और उन्होंने उसको अपनी डायरी में लिखा। उनके फादर नहीं थे उनके साथ में, उनके फादर कहीं बाहर थे। एन की मृत्यु के बाद जब उनको वो डायरी मिली, एन चाहती थी कि वो डायरी पब्लिश हो,
तो उन्होंने उस डायरी को डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक नौजवान लड़की की डायरी के नाम से पब्लिश कराया और एन का सपना साकार हुआ। वही डायरी है जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में, जर्मन में लिखी हुई डायरी, इंग्लिश में ट्रांसलेशन उस कविता का आपको मैं बता रही हूं। फ्रॉम टुमारो ऑन, कल से। फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल बी सैड, कल से मैं सैड यानी कि दुखी रहूंगी। फ्रॉम टुमारो ऑन, आज से नहीं, आज नहीं, आज दुखी नहीं रहूंगी, कल दुखी रहूंगी, कल से। नॉट टुडे, आज नहीं, टुडे आई शैल बी ग्लैड, मैं आज खुश रहूंगी, ग्लैड यानी खुश। एंड एवरी डे, नो मैटर हाउ बिटर इट मे बी, और हर दिन चाहे वो कितना भी बिटर क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बुरा, कड़वा, खराब क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, आई शिल से, मैं कहूंगी, फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल बी सैड, नॉट टुडे। मैं हमेशा ये कहूंगी कि मैं कल से दुखी रहूंगी, आज नहीं। एक बार फिर से इसको समझते हैं। ये लड़की एन फ्रैंक ये बोल रही है फ्रॉम टुमारो ऑन, टुमारो यानी कल, आने वाला, कल से, आई शैल बी सैड, मैं दुखी रहूंगी। नॉट टुडे, आज नहीं। फ्रॉम टुमारो ऑन, नॉट टुडे, टुडे आई शैल बी ग्लैड, टुडे यानी आज, आज मैं कैसी रहूंगी, खुश। एंड एवरी डे, नो मैटर हाउ बिटर इट मे बी, चाहे वो कितना भी बिटर क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, आज का दिन मैं कहूंगी फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल बी सैड, नॉट टुडे, आज मैं दुखी नहीं रहूंगी, आज मैं खुश रहूंगी, कल से मैं दुखी रहूंगी। तो रोज इस बात को अगर हम दोहराएं, रोज इस बात को अगर हम रिपीट करें कि मैं आज खुश रहूंगी, दुखी होने का काम कल से, तो शायद जिंदगी में हम कभी भी दुखी ना हो। छोटी सी बच्ची इतनी गहरी बात सोच सकती है, जबकि वो इतनी कठिन कंडीशन में, इतनी डिफिकल्ट कंडीशन में छुप के रह रही है, उसको अपनी जिंदगी की चिंता है। उसके साथ कुछ और भी लोग हैं और सब मिलके छुपे हुए हैं। कब सैनिक उनको ढूंढ के निकालेंगे और मौत के घाट उतार देंगे, लेकिन वो खुश है और वो खुश रहना चाहती है, वो दुखी नहीं होना चाहती। आइए एन फ्रैंक के ऊपर एक वीडियो देखने से पहले हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फाइनली वीडियो देखेंगे जिसमें एक्चुअली आपको चित्र दिखाए जाएंगे एन फ्रैंक के जीवन से जुड़े हुए, उसके रहने का स्थान, उसके माँ पिताजी, उसकी बहन मार्गोट, वो लोग जिन्होंने उसकी मदद की, वो लोग जो उसके साथ रहे, और फाइनली किस तरह से उसको कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया, ये सारी चीजें। लेकिन उसके पहले इसके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक बार देख लेते हैं। When will the child become sad? Answer in one word. आपको एक शब्द में कहना है कि बच्ची दुखी कब होगी। Tomorrow. What does she want to be today? वो लड़की आज कैसा रहना चाहती है? खुश। लड़की आज खुश रहना चाहती है। From tomorrow on, I shall be sad. What does the child mean when she says so? मैं कल से दुखी रहूंगी। इस तरह का वाक्य अगर वो कह रही है
इसका मतलब वो क्या बोलना चाहती है? उसका मतलब ये बोलना चाहती है कि वो कभी भी दुखी रहना नहीं चाहती। जब भी वो दिन आएगा, कल का दिन, फिर वो बोलेगी आज नहीं, आज तो मैं खुश रहूंगी, दुख का काम कल। तो ये आपकी कविता फ्रॉम टुमारो ऑन। हम देखते हैं एक छोटा सा वीडियो जिसमें पिक्चर्स हैं एन की, एक बार देखिए। आपने चित्र देखे एन को, एन के, उसके साथ उसकी छोटी सी एक उसकी बहन है मार्गॉट, माँ, पिता ओटो, जिन्होंने उसके मरने के बाद इस डायरी को डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश कराया। कुछ और लोगों की तस्वीरें जिन्होंने उनकी छुपने में मदद की और कुछ उनके साथ छुपे रहे। फाइनली किस तरह से उनको ले जाया गया कॉन्सेंट्रेशन कैंप। वहाँ लोगों को वो जो बड़े बड़े आपको ड्रम जैसे दिख रहे थे वो गैस चैम्बर्स थे। गैस उसमें भरी होती थी, कमरे में बंद करके उस गैस को पॉइजनस गैस को छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण लोगों की मौत हो जाया करती थी। हालांकि एन की मौत टाइफस नाम की एक
बीमारी से हुई, जैसा कि इतिहास में है, हिस्ट्री में है। आप आगे जाके और डिटेल में एन के बारे में पढ़ेंगे। एन की इस बात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए कि हम कभी दुखी नहीं रहेंगे, कम से कम आज तो नहीं, कल देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।